Hello friends, study welcomes you once again. As you all know that friend, we have been studying class 11th physics. Now it is time today to study chapter 2nd titled as Unit and Measurement. आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर 2nd को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग आज जो पहला सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट 2.1 इज इंट्रोडक्शन। तो आइए पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली जो यूनिट्स है एंड मेजरमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये रखता है और किस तरीके से हमारे लिए ये बहुत कंपलसरी है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता और ये आखिर होता क्या है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली जब हम बात करते हैं यूनिट की, तो यूनिट का मतलब होता है इकाई, और ये जो इकाई होता है एक रेफरेंस होती है जिसको आर्बिट्रेरी मान के हम फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं या एक प्रूफ के तौर पे या एक पहचान के तौर पे उस पर हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यूनिट की बात ही करते हैं तो यूनिट जो होता है, सपोज दैट अगर हमने बात किया कि मीटर की, मीटर इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का एक यूनिट है। सपोज दैट कि आप दिल्ली गए हैं और दिल्ली से आपको बॉम्बे जाना है और आपको ये पता करना है कि दिल्ली से बॉम्बे की डिस्टेंस क्या है, मतलब हमें क्या करना होगा। क्या हमें बस पकड़ना है या हमें मेट्रो ट्रेन पकड़नी है या फिर हमें सुपरफास्ट एक्सप्रेस पकड़ना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस डिस्टेंस को समझ सकें कि वो आखिर है दूर कितना, और साथ ही साथ ये भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तब कि हमें टाइम कितना लगेगा। तो उस केस में हम वहाँ पे मीटर और किलोमीटर का यूज़ करते हैं और उस तरीके से हमें समझ जाते हैं कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। हमें क्या मेट्रो लेना चाहिए या फिर हमें एक्सप्रेस लेना चाहिए, सुपरफास्ट, या हमें बस क्या ले। हमें तुरंत मीटर या किलोमीटर से पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है जो मीटर की लंबाई है वो कितनी होती है, और 1000 मीटर मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और जितना वो किलोमीटर होगा उस हिसाब से हम तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर हमारे पास मीटर या किलोमीटर नहीं होता तो क्या होता, किस तरीके से हम डिसीजन ले पाते। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि अगर नहीं होता तो क्या होता। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर जैसे सपोज दैट कि हमें अचानक दर्द उभरा, और दर्द के लिए शायद सब लोग फेमिलियर नहीं हैं कि उसका यूनिट्स क्या होता है और किस तरीके से उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें या हम इस बात को समझ सकें कि उसको कितना पेन हो रहा है। अगर आप ये जान लें कि जहाँ तक बात करते हैं हम पेन के यूनिट्स की, क्योंकि सभी लोग उससे फेमिलियर नहीं हैं और वो नहीं जानते, इसीलिए जिसको पेन होता है उस पेन को वही समझ सकता है कि आखिर में वो है कितना, दूसरा उसको समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि यूनिट जो होता है एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू नो, और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उसे जान सकें और उसे हम समझ सकें। वैसे भी पेन के लिए जहाँ दर्द की बात होती है, जब एक लेडीज डिलीवरी करती है तो उसका पेन समझाने के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि जो एक किडनी में पड़ा स्टोन एक आदमी के लिए दर्द बनता है, दर्द करता है, पेन करता है, लगभग उतना ही दर्द डिलीवरी के समय एक औरतों को होता है। यानी यहाँ पर किडनी में पड़े स्टोन्स को एक रेफरेंस बना के हम किसी एक डिलीवरी वाली जो लेडीज़ है उसके दर्द को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वहीं आके अटक जाएंगे कि जिसको किडनी में कभी स्टोन ना हुआ हो तो उस पेन को कैसे समझेगा। हालांकि पेन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसे बोलते हैं डोलोमीटर, और जो उसका यूनिट होता है उसे डोलोमेट्री कहा जाता है,
और शॉर्टकट में उसको डोल कहा जाता है, बट इतना वो फेमिलर नहीं है, साइंटिफिक तरीके से उतना यूज नहीं हो पा रहा कि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि यूनिट जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझ सकें या उसका मेजरमेंट कर सकें। तो जहाँ तक यूनिट की बात है तो ये एक्चुअली क्या है कि जो यूनिट होता है, यूनिट ये होता है कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन with a accepted standard reference called unit। तो जब हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में वो फुलफिल बैठता है एक स्टैंडर्ड से, रेफरेंस स्टैंडर्ड से, तो उसे हम यूनिट कहते हैं। सपोज दैट कि अगर हमने मीटर की ही बात किया तो ये जो मीटर है SI यूनिट में जो ले जाया जाता है, एक्चुअली ये है क्या, ये आपका है कि 1 सेकेंड में जो लाइट की स्पीड जाती है, 1 सेकेंड में लाइट की जो स्पीड जाती है वो उसका 1/29979248 पार्ट जो होता है वो मीटर का एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में वक्र में चली हुई लाइट की डिस्टेंस को अगर हम 299792458 पार्ट करके उसका एक पार्ट लें तो वो आपका है स्टैंडर्ड मीटर। वही डिस्टेंस जो है आपका स्टैंडर्ड बन गया है। मतलब अगर कोई भी और डिस्टेंस उतना फुलफिल कर रहा है, ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो उसको 1 मीटर कहा जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड में चली गई दूरी को 299799245 पार्ट्स के एक हिस्सों को हम मीटर बोलते हैं। जहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजम। सीजियम जो है, जो आपका सीजियम है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड होता है, यानी उतनी ड्यूरेशन में चली गई डिस्टेंस का इतना अगर हम पार्ट करेंगे तो उसे हम बोलते हैं मीटर। तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, ये स्टैंडर्ड से हम जब कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ का, सपोज करिए कि जो मैंने ये डिस्टेंस लिया, सपोज दैट कि ये डिस्टेंस आपका 1 मीटर का है। अब इससे हम किसी एक डिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं, कितनी बार है, 15 बार, 20 बार। अगर ये 15 टाइम्स 20 टाइम्स है तो 20 मीटर का आएगा, 50 टाइम्स है तो 50 मीटर का आएगा, अगर 100 टाइम्स है तो 100 मीटर का आएगा। यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब हम कंपैरिजन क्यों करते हैं, वी वांट टू मेजर, हम मेजर करना चाहते हैं, हम उसे नापना, मापना, तोलना चाहते हैं। हमारा वेट कितना है, हम 1 किलो के वाट से कंपैरिजन करें कितने टाइम्स हैं, अगर 50 टाइम्स है तो 50 kg, 60 टाइम्स है तो 60 kg। इसका मतलब जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट जो होता है वो आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है ये टाइम्स दिखाता है, टाइम्स कितनी बार है, और ये यूनिट दिखाता है कि किस यूनिट से कंपैरिजन किया गया। इसका मतलब जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ एनीथिंग्स टू अ स्टैंडर्ड। किसी एक स्टैंडर्ड से हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। और उसका जो फर्स्ट एक यूनिट लेवल होता है उसी को हम यूनिट बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो हमारे समझने या किसी प्रॉब्लम, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने, समझने, अंडरस्टैंड करने में या फिर किसी डिसीजन को लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। दैट्स वाई यहाँ पर यूनिट्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो यूनिट्स होते हैं
ये यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो फंडामेंटल्स होते हैं और जो सेकंड होते हैं वो आपके डिराइव्ड होते हैं। और ये भी कई प्रकार के होते हैं, लोकल लेवल पे होते हैं, रीजनल लेवल पे होते हैं, कंट्रीज लेवल पे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे कि जो पहले के यहाँ के लोग थे जो लोकल में रहा करते थे, वो किसी डिस्टेंस को नापने के लिए फीट वगैरह का प्रयोग कर लिया करते थे और वेट करने के लिए पसेरी, पाव, इन चीज़ों का प्रयोग कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया छोटी होती गई, मतलब कि दुनिया इतनी आगे हो गई कि जो वर्ल्ड है वो छोटा दिखने लगा, क्योंकि हमारे पास साधन ऐसे हैं कि घंटे 2 घंटे में हम बहुत लार्ज डिस्टेंस को कर पाते हैं। तो फिर जब इंटरेक्टिविटी बढ़ी, जब एक्टिविटी बढ़ी, तो इस केस में हमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर हमें महसूस होने लगा कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो या इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबल हो, उस तरह का हमें एक यूनिट बनाना चाहिए जिसे हम SI या स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हमें जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं और उस यूनिट से अगर किसी एक क्वांटिटीज़ का हम कंपैरिजन करें तो वो हमें मेजरमेंट देता है। और मेजरमेंट में दो चीज़ें होती हैं, पहला तो न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है और दूसरा उसका यूनिट होता है जिससे वो कंपैरिजन किया गया हो। सपोज दैट कि जब तक हम बात करते हैं 20 मीटर, इसका मतलब मीटर से ये कंपैरिजन किया 20 टाइम्स, या अगर मान लेते हैं 10 किलोमीटर, इसका मतलब यह हुआ कि किलोमीटर से कंपैरिजन किया गया है 10 टाइम्स। तो ये जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं ये मेजरमेंट के रिजल्ट हैं। मेजरमेंट का मतलब ही होता है कि यूनिट से कंपैरिजन करना, और जो ये यूनिट बनाए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड होता है जो एक्सेप्टेबल टू ऑल पीपुल एंड ऑल कंट्रीज होता है। और जैसे जहाँ पर जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो स्टैंडर्ड है क्या, एक्चुअली जो चीज़ होनी चाहिए। कुछ लोग जाते हैं किसी एक बारात में तो कहते हैं कि वहाँ का खाना बहुत स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड का मतलब बहुत वो हाई क्वालिटी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि उसकी वो मानक जो उसमें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर एक नेचुरल तरीके से दूध निकाला जाए, गाय का दूध या भैंस का दूध, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं, जितने प्रोटीन्स हैं, जितने परसेंटेज विटामिन्स हैं, जितने परसेंटेज वाटर्स हैं, वो उनको कंक्लूजन करके ये बताया जाता है कि हाँ दूध में ये इतने परसेंट इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन्स है, इतना ये चीज़ें हैं, इतना ये चीज़ें हैं। तो वो क्या बन जाता है, एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब किसी दूसरे मिल्क को वेरीफाई करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या वो दूध सही है या नहीं है, तो क्या करते हैं कि इस पूरे डेटा को उससे कंपैरिजन कराएंगे और फिर हम बता देंगे कि वो जो दूध है वो स्टैंडर्ड है कि नहीं। यानी स्टैंडर्ड पे वो अपना वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, वो जो चीज़ें चाहिए वो है या नहीं। हो सकता है उसमें प्रोटीन्स अधिक हों, लेकिन किसी चीज़ की वो कमी हो तब भी वो स्टैंडर्ड नहीं कहा जाएगा। स्टैंडर्ड मीन्स जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो पूरे होने चाहिए। इसका मतलब कि किसी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए जो हमारे लेंथ की ज़रूरत है वो किसी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसा कि हमें अभी बताया कि जो 1 सेकेंड में लाइट जितना चल सकती है उसका उतना वो पार्ट जो है वो एक डिस्टेंस, वो 1 मीटर बना, और उससे कंपैरिजन करने के बाद जो मेजरमेंट में आता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट आता है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। और हमने ये बताया कि जो पेन है, पेन के लिए जो अभी कोशिश हो रही है, हो चुकी है डोलामीटर, एंड जो इसकी यूनिट है डोलामेट्री है। ठीक उसी तरीके से अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड कम भी होता है और अधिक भी होता है, तो इसके लिए भी यूनिट उतना फेमिलियर नहीं है सोसाइटी में, या ये साइंटिफिक लेवल पे ही अभी तक चल रहा है। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जान सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है वो आपका 0 डेसिबल से लेके 140 डेसिबल तक आराम से किसी साउंड्स को सुन सकता है। 0 डेसिबल से लेकर 140 डेसिबल तक की साउंड्स को आराम से सुन सकता है। अगर 140 से ऊपर साउंड्स जाने लगी तो हमारे कानों को हार्म पहुंचा सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि जो
पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, यानी नाइट, रात का वो समय जब बिल्कुल शांत होता है, उस समय की साउंड की मेजरमेंट 20 डेसिबल होती है, 20 डेसिबल होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कानों के लिए कितना ज़रूरी होता है। और वैसे भी क्योंकि ये आपका वेव होता है, इसको फ्रीक्वेंसी से भी नाप सकते हैं, तो ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जो हमारा ईयर है उसका ये रेंज होता है, इसके बीच में वो सुन सकता है। इससे कम और इससे अधिक फ्रीक्वेंसी को वो नहीं सुन सकता। अगर इससे अधिक की फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड बनाई जाती है, जैसे कुत्तों की होती है, वो 40,000 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। तो वो जब साउंड बनाया जाता है तो एक्चुअली वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है वो सीटी बजाने के लिए, क्योंकि वो जब साउंड निकलती है तो 20,000 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से अधिक की होती है। वो आदमी को या चोरों को सुनाई तो नहीं देगी, लेकिन कुत्ते सुनते ही दौड़ के चले आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एप्लीकेशंस होते हैं। तो साउंड्स का आपने देखा क्योंकि यूनिट होना कितना ज़रूरी है। इसके बाद हमने पेन को देखा, दर्द को देखा। आप उस तरीके से टाइम के लिए देख सकते हैं, उस तरीके से आप मास के लिए देख सकते हैं। जैसा कि जानते हैं आप किलोग्राम में वेट किया जाता है, और आप लेंथ तो जानते ही हैं कि उसको मीटर, किलोमीटर में, और बहुत बड़ी चीज़ें हैं तो लाइट ईयर में हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो यूनिट है वो क्या है एंड उसका मेजरमेंट है वो क्या है। इंट्रोडक्शन में आप ये पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियोज में जो नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट पॉइंट है वो है SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम में, और समझने का ये प्रयास करेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है वो किस तरीके से लिया गया है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक यू।